हेलो माय एसएससी बच्चा। आई एम डॉक्टर नेहा विजय और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एसएससी बायोलॉजी का फास्ट रिवीजन। आप लोगों के एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। यहाँ पर हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जो एसएससी में बार बार रिपीटेशंस में पूछी जाती है। तो चलिए समय बर्बाद किए बिना हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सेल यानी कि कोशिका। यदि हम कोशिका की बात करते हैं तो सबसे पहली लाइन आती है, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब बात करें इसकी खोज की यानी कि डिस्कवरी की, 1665 में हुई थी, 1665 में, और किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। यदि हम बात करते हैं पहली जीवित कोशिका के बारे में तो वो बताया था एंटोनी वैन ल्यूवेन हुक ने। अब आते हैं हम सेल थ्योरी पे। सेल थ्योरी प्रपोज की थी शील्डन और श्वान ने। शील्डन ने क्या बोला? शील्डन ने कहा सभी पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं, और वहीं श्वान ने बोला कि सभी जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। उसके बाद आए वर्चाओ साहब। वर्चाओ जी ने क्या बोला? उन्होंने बोला न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती है। अब आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट पे, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स वो होते हैं जहां से एसएससी से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम। सुसाइडल बैग, लाइसोसोम। पैकेजिंग सेंटर, गोल्जी बॉडी। कंट्रोल सेंटर, न्यूक्लियस। लार्जेस्ट सेल, ऑस्ट्रिच का एग। लार्जेस्ट ह्यूमन सेल, ओवम। स्मॉलेस्ट सेल, माइकोप्लाज्म। स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल, स्पर्म। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट और डायरेक्ट क्वेश्चन कीवर्ड से बन सकते हैं, और जो ये दो पॉइंट हैं इनको आप स्टार मार्क कर लीजिए। अब आप पूछेंगे मैम आपने पढ़ा दिया, अब हम प्रैक्टिस कैसे करें? तो प्रैक्टिस का सीधा फंडा होता है क्या? टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच ऑफ द फॉलोइंग, आपको सब कुछ वहां पर प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी। इसीलिए हमने इसको कहा है बूस्टर शीट फॉर एसएससी। अब हम बात करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस की। क्या क्या डिफरेंस होते हैं? तो पहला डिफरेंस, सेल वॉल। सेल वॉल क्या हो गई? कोशिका भित्ति। प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी और इसमें एब्सेंट होगी। अगर हम इसके शेप की बात करते हैं तो यह क्या होता है? फिक्स्ड होता है और रेक्टेंगुलर होता है। लेकिन एनिमल सेल कैसी होती है? या तो राउंड हो गया, हम उसको इरेगुलर वर्ड यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं प्लास्टिड की। प्लास्टिड क्या होता है? प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और एनिमल सेल में क्या होगा? एब्सेंट होगा। वैक्यूल, यहाँ पर क्या होती है? वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होगी? स्मॉल होगी या फिर एब्सेंट हो जाएगी। अब आता है सेंट्रोसोम। प्लांट सेल में जनरली आपको एब्सेंट मिलेगा, लेकिन एनिमल सेल में आपको ये देखने को मिलता है। न्यूक्लियस पोजीशन, पेरिफेरल होगा और यहाँ पर सेंट्रल होगा। यहाँ पर हम लाइसोसोम को देखते हैं, रेयर होता है क्योंकि इसके जो फंक्शन होते हैं वो वैक्यूल कर लेते हैं, लेकिन इन एनिमल सेल ये प्रेजेंट होगा। फूड स्टोरेज, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, स्टार्च की फॉर्म में होता है और यहाँ पे ग्लाइकोजन की फॉर्म में। साइटोकाइनेसिस की बात करते हैं तो बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर कैसा होगा साइटोकाइनेसिस? क्लीवेज फॉर्म में होता है, फरो बन जाती है। एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये आपको याद करने हैं कि प्लांट सेल कौन कौन सी होती है, हम लोग जानते भी हैं। थोड़ा कॉमन सेंस से हम इसके एग्जाम्पल लिख भी सकते हैं, और एनिमल सेल के भी, ह्यूमन इटसेल्फ जो हम खुद हैं, और अमीबा और पैरामीशियम। अब हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स और उसके फंक्शन की। जल्दी से रिवाइज करेंगे। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? सुरक्षा करती है और पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। ठीक है, किसको? मूवमेंट को कंट्रोल करती है ये। अब हम आते हैं सेल वॉल पे। सेल वॉल की बात करें तो ये हमें क्या दे रही है? शेप दे रही है, यानी कि आकार दे रही है, सहारा दे रही है और प्रोटेक्शन कर रही है सेल का। उसके बाद बात करते हैं हम साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म क्या है? एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, और किसकी साइट होती है? बहुत सारी सेल रिएक्शन यहीं पे होती है। अब हम बात करते हैं किसकी? न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंट्रोल करता है सारे सेल को। ठीक है, और इसके पास क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। इसको कर लीजिए स्टार मार्क।
माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमने एक इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसलिए हमने क्या पढ़ा था कीवर्ड में, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। अब आते हैं हम राइबोसोम पे। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है इसको, इसलिए हमने प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा है। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द सेल, ध्यान रखिएगा विद इन द सेल, ये मार्क कर लीजिए यहाँ पे। गोल्जी बॉडी की बात करें तो पैकेजिंग का काम करती है, मॉडिफिकेशन एंड सिक्रेशन ऑफ सब्सटेंस करती है। लाइसोसोम हमने क्या कीवर्ड यूज किया था, सुसाइडल बैग, कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम और हेल्प इन डाइजेशन ऑफ वेस्ट। वैक्यूल, स्टोरेज ऑफ फूड वाटर एंड वेस्ट, मेंटेन द टर्गिडिटी इन प्लांट्स, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने सुपर कीवर्ड्स को दोबारा से एक और बार आप रिवीजन कर पाए इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और मेमोरी ट्रिक क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, बैटरी, बैटरी से याद रखिए, बैटरी क्या देती है, एनर्जी। राइबोसोम को क्या क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री। गोल्जी बॉडी कुरियर का काम करता है क्योंकि पैकेजिंग का काम करता है, एज अ कोरियर कंपनी काम करेगा। लाइसोसोम सुसाइडल बैग की तरह काम करेगी। और न्यूक्लियस होता है कंट्रोल सेंटर। ठीक है, ये हमने रिवाइज कर लिया, ये एसएससी के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगर हम आगे चलेंगे, जब आप मेरा जैसे ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये वर्कशीट वहां पर प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगी। ये आप लोग देख पा रहे हैं, बढ़िया सी एक वर्कशीट है जिससे आप पढ़ी हुई चीज को रिवाइज कर सकते हैं और साथ में आपको आंसर की भी मिलेगी। यदि आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, एसएससी में, रेलवेज में बायोलॉजी आप लोगों की आती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो जल्दी से चैनल को फॉलो कर लो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जो आपको बायो में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।